नमस्कार, मैं हूँ वीर सिंह। बिहार की राजनीति में कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती। राजनीतिक गठबंधनों का बेमेल संगम, चुनावी वादों की बाढ़ और नीतीश कुमार की कुर्सी बचाने की जुगत। मुख्यमंत्री महोदय की यह विशेषता रही है कि जब भी उन्हें लगे कि जमीन खिसक रही है, वे गठबंधन की गाड़ी को तुरंत विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या बिहार में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की लड़ाई लड़ेगी या फिर नीतीश जी को एक और राजनीतिक पुनर्जन्म मिलेगा? प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्राएं अचानक बढ़ गई। सौगातों की झड़ी ऐसी लगाई जा रही है जैसे अब तक बिहार का विकास किसी लंबी वेटिंग लिस्ट में अटका हुआ था। केंद्रीय बजट में हाईवे, हवाई अड्डे, बाढ़ नियंत्रण और पर्यटन जैसी घोषणाएं हुई, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा, अरे भाई, वो तो आंध्र प्रदेश भी मांग रहा है। और अब तक उसे क्या मिला? बिहार को भी वही जवाब मिला, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी राजनीतिक गणित फिट नहीं बैठा है। अगर कोई नेता भारतीय राजनीति में सरवाइव करने की कला पर मास्टर क्लास दे सकता है तो वो है नीतीश कुमार। किसी भी राजनीतिक दल से हाथ मिलाने और फिर छोड़ने की उनकी क्षमता देख बीजेपी और आरजेडी दोनों असमंजस में रहते हैं। आज हमारे साथ हैं, कल जाने का क्या भरोसा। 2010 में जेडीयू मजबूत थी, 2015 में आरजेडी से हाथ मिला लिया, 2017 में बीजेपी के साथ लौट आए, 2022 में फिर पलटी मारकर महागठबंधन में चले गए। 2024 में लोकसभा चुनावों में जब जेडीयू का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा तो बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे पर मनमुटाव बढ़ने लगा। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? नीतीश जी अगला स्टॉप कहाँ है? 2020 के चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन तब जेडीयू को ज़्यादा सीटें दी गई थी। इस बार बीजेपी अपनी 140 प्लस सीटों की मांग के साथ मैदान में है। यानी या तो जेडीयू सहमत हो जाए और कमजोर साथी बनकर रहे, या फिर एक और पलटी के लिए तैयार हो जाए। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने यही फार्मूला अपनाया, पहले दोस्ती, फिर बगावत करवाना और आखिर में सत्ता हथियाना। अब सवाल है, बिहार में भी वही कहानी दोहराई जाएगी क्या? बिहार के मतदाताओं के लिए यह किसी राजनीतिक रियलिटी शो से कम नहीं है। हर 5 साल में नए गठबंधन, नए वादे और वही पुराने चेहरे। एनडीए कहता है हम विकास लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। महागठबंधन कहता है हम सामाजिक न्याय लाएंगे, गरीबों के हक की बात करेंगे। लेकिन सच ये है कि बिहार अब भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे नीचे है। रोजगार की तलाश में बिहारी युवा दिल्ली, मुंबई और गुजरात की ट्रेन पकड़ते हैं और नेताओं का ध्यान सिर्फ चुनावी अंकगणित पर रहता है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, बीजेपी का लक्ष्य साफ है, बिहार में पूर्ण बहुमत और पहला बीजेपी मुख्यमंत्री। अगर जेडीयू कमजोर हो रही है तो बीजेपी के लिए यह सही समय है कि वह अपने दम पर लड़े। अगर चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना भी मिले तो महाराष्ट्र वाला प्लान भी तैयार रखा जाएगा। नीतीश जी आखिर यू टर्न कब होगा? इतिहास गवाह है, जब जब नीतीश कुमार को खतरा महसूस हुआ उन्होंने नया राजनीतिक ठिकाना खोज लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार वह किस करवट लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से ठीक पहले कोई नया दांव खेलकर फिर से सारा समीकरण बिगाड़ दे। बिहार के मतदाता इस राजनीति से उठ चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत देने का फैसला करते हैं या फिर एक और गठबंधन सर्कस देखने को तैयार है। बिहार की राजनीति में बदलाव आएगा या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? जवाब चुनावों में मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।